विजितास्तोधिराजासि भातृभ्यो भातृवत्सला। विजितास्व पृथु के बाद में विजितासु अधिराजा आसीत, राजा बने। ये कौन थे विजितासु? ये पृथुपुत्र, महाराज पृथु के पुत्र थे। पृथु सर्वा, इनका यश भी बड़ा विस्तृत था। पृथु माने विस्तृत था, सर्व माने यश। तो विस्तृत यश वाले पृथु के पुत्र विजितासु अधिराजा आसीत, राजा बने। यवीयेभ्यो भ्रातृभ्यो, अपने छोटे भाइयों को काष्ठा अददात, काष्ठा माने दिशाएं, दिशाओं का राज्य अपने छोटे भाइयों को दे दिया। तुम लोग राज्य करो। इतना वो भ्रातृवत्सला, भाइयों से बड़ा वात्सल्य भाव रखते थे। भ्रातृ भाइयों के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। इसलिए यवीयेभ्यो, अपने छोटे भ्रातृभ्यो, भाइयों को काष्ठा, दिशाओं का राज्य अददात, दे दिया। हर्यक्षायादि सत्प्राचीन धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं प्रसन्नाय गुह्यं दर्शनेभ्यो। हर्यक्ष नाम के भाई को, हर्यक्ष नाम का एक भाई था, उसको प्राचीन आदि सत पूरब का राज्य दे दिया। क्या होता है? हर्यक्ष नाम के भाई को प्राचीन आदिशत, प्राची माने पूर्व दिशा का राज्य, आदिशत दे दिया। और धूम्रकेशाय, धूम्रकेश नाम के भाई को दक्षिणाम, दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। और ब्रक संज्ञाय, ब्रक नाम के भाई को प्रतीचीम, पश्चिम दिशा का राज्य दे दिया। और तुर्याम माने चौथी दिशा, कौन बची? उत्तर दिशा। तुर्याम माने चौथी। हम आचार्य दे रहे थे तो प्रश्न आया था कि प्रश्नेषु समानांके समाधेया पंच, 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तत्र तुर्यो न उच्यताम, चौथा मत छोड़िए। तो वही है तुर्य है। एक चौबीस ही बोले तुर्य माने तो तीसरा होता है। अरे मैंने कहा ऐसा मत करना, तुर्य माने चौथा होता है। तो तुर्याम, चौथी दिशा यानी उत्तर दिशा का राज्य विभु पृथु ने द्रविण से, द्रविण को पश्चिम दिशा का राज्य, उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। अंतर्धान गतिम लब्धा, अंतर्धान गति को प्राप्त कर लिया था। सक्रात इंद्र से, अंतर्धान गायब होना, अदृश्य होना, अदृश्य होने की गति से हुई थी। इसलिए अंतर्धान संहिता, उसका नाम भी अंतर्धान पड़ गया। अंतर्धान गतिम सक्रात, सक्रात इंद्र से अंतर्धान होने की गति, गायब होने की गति इंद्र से प्राप्त कर लिया। इसलिए अंतर्धान संहिता, उनका संज्ञा में नाम ही अंतर्धान पड़ गया। और अपत्रयमाधत्त शिखंडिन्याम सुसम्मतान है।
शिखंडिनी नामक उनकी पत्नी थी, अंतर्धान की पत्नी का नाम क्या था? शिखंडिनी। शिखंडिन्याम, शिखंडिनी के गर्भ से अपत्यत्रयम्, एक संतान आधत्त उत्पन्न किया, धारण किया, जो सुसम्मतम, बहुत अपने प्रिय प्रिय थी। तो सुसम्मतम अत्यंत प्रिय, अपत्यत्रयम्, तीन संताने, अपत्य माने संतान, त्रयम् माने तीन, अपत्यत्रयम्, तीन संताने शिखंडिनी के गर्भ से आधत्त धारण किया। वो तीन पुत्र कौन है? पावकः पावक, पवमान, सूचि, ये तीन पुत्र हुए। पूरा अग्नय, पहले जन्म में ये तीनों अग्नि था। पूरा प्राग जन्मनि, पहले जन्म में अग्नय, ये पावक, पवमान और सूचि तीनों अग्नि थे। लेकिन वशिष्ठ शापाद, वशिष्ठ मुनि के श्राप से उत्पन्ना, ये मनुष्य योनि में उत्पन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने को श्राप दे दिया, तो वशिष्ठ शापाद, वशिष्ठ मुनि के श्राप से उत्पन्ना, मनुष्य योनि में उत्पन्न हो गए। और जब श्राप दूर हो गई तो पुनः योग गतिम गता, फिर भी अपनी योग की गति को प्राप्त हो गए, मन फिर से अग्नि बन गए। योग की गति क्या कि अग्नि से मनुष्य बने थे, और फिर वो शाप दूर होने पर फिर भी अग्नि बन गए, पुनः योग की गति को गता प्राप्त हुए। अब वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दे दिया इनको, ये बताओ। पावक, पवमान और सूचि अग्नियों के नाम है, लेकिन वशिष्ठ के श्राप से ये मनुष्य योनि में पैदा हो गए। क्यों? वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम क्या था? अरुंधति। तो वशिष्ठ जी का विवाह हो रहा था, तो अरुंधति जो है आग के फेरे ले रही थी। 7 फेरे लिए जाते हैं ना, तो अरुंधति आग के 7 फेरे ले रही थी। तो अग्निदेव ने देखा वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति को, बड़ी सुंदर थी, अपनी कपड़ा लगता जेवरात पहने तो और सुंदर लग रही थी। तो अग्निदेव वशिष्ठ जी की पत्नी पर मोहित हो गए, मोहित हो गए, कामातुर हो गए। वशिष्ठ जी इस बात को योग बल से जान गए, बोले दूध साला, हमारी स्वासिनी पर गलत दृष्टि रखता है, तो देवता बनने की योग्य नहीं हो, जाओ मनुष्य योनि में अवतार लो जाकर। तब वो वशिष्ठ के श्राप से मनुष्य बन गए। और जब फिर श्राप दूर हो गया तो पुनः योग गतिम गता, फिर अपनी अग्नि के रूप को प्राप्त हो गए। इसलिए बच्चे बचाए रहना अपनी अपनी पत्नियों को, क्योंकि अग्निदेव मोहित हो सकते हैं, अग्निदेव मोहित न हो पाए, इसलिए बचाए रहना तुम लोग। लिखा है ना, पुनः योग गतिम गता। अंतर्धानो नभस्वत्या विहितासु का ही नाम अंतर्धान था। इंद्र से विद्या प्राप्त की तो अंतर्धान नाम पड़ गया। तो अंतर्धान ने यानी विहितासु ने, उनकी एक पत्नी और थी नभस्वती। पहली पत्नी का नाम शिखंडिनी था और दूसरी पत्नी नभस्वती थी। तो अंतर्धान ने यानी विहितासु ने नभस्वत्याम, नभस्वती नामक पत्नी से हविर्धान नामक पुत्र अभिन्दत प्राप्त किया। नभस्वत्याम हविर्धानम अभिन्दत, नभस्वती के गर्भ से हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न किया। यह जिस अंतर्धान ने, जिस विजितासु ने, अंतर्धान तो उसी का नाम है ना विजितासु का, यह जिसने
इंद्रम, इंद्र को जो अश्वहरतारम, घोड़े का हरण कर रहा था अपने पिता के घोड़े को, तो विद्वान भी, जानते हुए भी, न जघनिवान, इंद्र का वध नहीं किया। यह जिस अंतर्धान ने अश्वहरतारम इंद्रम, अश्व घोड़े को चुराने वाले इंद्र को, विद्वान भी, जानते हुए भी, न जघनिवान, उसका वध नहीं किया। क्योंकि इंद्र धर्मात्मा के रूप धारण कर लेता था, वो समझता था ये चोर नहीं, ये तो कोई धर्मात्मा है, इसलिए न जघनिवान, उसने इंद्र को मारा नहीं। राज्ञां वृद्धिं कराधान अब राजाओं की वृत्ति क्या है? राजाओं की वृत्ति कर आदान, टैक्स वसूल करना, प्रजा से दंड का शुल्क वसूल करना, दारुणम, बड़ी भयंकर वृत्ति है राजाओं की। न चाहते हुए भी राजा को प्रजा से दंड लेना पड़ेगा, दंड का जुर्माना वसूलना पड़ेगा और टैक्स लेना पड़ेगा। ये बड़ी कठोर वृत्ति है। और राजा विजितासु बड़े कोमल स्वभाव का था, वो दंड नहीं देगा प्रजा को। तो राज्ञां वृत्तिम, राजाओं की वृत्ति, कर आदान, टैक्स लेना, कर माने टैक्स, आदान माने लेना, प्रजा को दंड का शुल्क वसूल करना, ये दारुण बड़ी कठोर वृत्ति है। इति मन्यमाना, ऐसा मानते हुए, दीर्घ सत्र व्याजेन, लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ के कारण, विसर्ज, अपने पद को त्याग दिया, ये वृत्ति ही त्याग दी। दीर्घ मदद, जब तक मैं यज्ञ करूंगा तब तक प्रजा से टैक्स नहीं लूंगा और प्रजा को दंडित नहीं करूंगा। तो ऐसा मानते हुए दीर्घ लंबे समय तक चलने वाले सत्र माने यज्ञ के, ब्याज माने बहाने से, इन वृत्तियों को विसर्ज, त्याग दिया। विजितासु ने राजाओं की वृत्ति को त्याग दिया। तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मने तत्रापि, उस समय भी, दीर्घ यज्ञ में बैठने पर भी, हंसं पुरुषं, परमहंस परमात्मा, उनका परमात्मानम आत्मदृढ़, आत्मदृष्टा, विजितासु ने परमहंस परमात्मा का भजन करने लगे। तत्रापि, यज्ञ में बैठने पर भी परमहंस पुरुष जो परमात्मा, उसका भजन करने लगे। क्योंकि आत्मदृढ़, वो आत्मदर्शी थे, हैं? तो यजन, भगवान का यज्ञ करते हुए, कुशलेन समाधिना, दृढ़ समाधि के द्वारा, कुशल माने दृढ़, चतुर समाधि के द्वारा, तल लोकताम, आप भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। तो महाराज विजितासु तो गए, अब विजितासु का वो कौन था? अंतर्धान, अंतर्धान यानी विजितासु, तल लोकताम, आप भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। हविर्धानात् हविर्धाने हविर्धान के गर्भ से विजितासु का पुत्र हुआ हविर्धान। विजितासु का नाम अंतर्धान था, इसका नाम है हविर्धान। इस हविर्धान ने, हविर्धानी के गर्भ से, हे विदुर जी, षट सुतान असूत, 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। हविर्धानात्, हविर्धान से, हविर्धानी नाम की पत्नी ने, हे विदुर, षट
सुतान असूत, 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। क्या है उन 6 के नाम? बर्हिषद, गयम, शुक्लम, कृष्णम, सत्यम, जितम। बर्हिषद, एक पहले का नाम है बर्हिषद, दूसरे का नाम है गय, तीसरे का नाम है शुक्ल, चौथे का नाम है कृष्ण, और 5वें का नाम है सत्य, और 6वें का नाम है जितव्रत। ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। बर्हिषद, ये सबसे बड़ा पुत्र है इनमें बर्हिषद। अब उसके विषय में वर्णन करते हैं। बर्हिषद सुमहाभागो हाविर्धानी, की हविर्धानी, इसमें हविर्धानी, हाविर्धानी, हविर्धान का पुत्र जो बर्हिषद था वो महाभागा, बड़ा भाग्यशाली था। ये प्रजापति था, प्रजा का स्वामी था। हाविर्धानी, हविर्धान का पुत्र जिसका नाम था बर्हिषद, ये प्रजापति था, प्रजा का स्वामी था। क्रियाकांडेषु निष्णाता, कर्मकांड क्रिया में बड़ा चतुर था। क्रियाकांड क्या है? कर्मकांड, कर्मकांड में निष्णात पारंगत था। और हे कुरुद्वः, हे कुर्मन शिरोमणि विदुर जी, योगेषु च, योग विद्या में बड़ा निपुण था, कर्मकांड में भी चतुर था और योग विद्या में भी निपुण था। यस्येदं देवयजनं मनोयज्ञं पितन्वता, प्राचीनाग्रे कुशेलासे धास्कृतं वसुधातरम्। यस्य, जिस बर्हिषद के द्वारा, इदम देवयजनम, ये संपूर्ण पृथ्वी यज्ञ मंडप बन गई थी। अनुयज्ञम भी तन्नोता, एक यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ, दूसरे के यज्ञ के बाद तीसरा यज्ञ, यज्ञम भी तन्नोता, यज्ञ का है विस्तार करता रहा। तो प्राचीन आग्रह कुशई, कुशाओं को, कुशाओं की नोकों को पूर्व दिशा की ओर करके बिछाया, और इतनी यज्ञ किया कि पूरी पृथ्वी को ही कुशाओं से बिछा रहा था। इतने कुशा बिछाए। प्राचीन आग्रही, अग्रभाग पूर्व की ओर करके, कुशई, कुशों के द्वारा, वसुधा तलम, संपूर्ण पृथ्वी, आश्रितम आसीत, व्याप्त हो गई। देवयजनम, संपूर्ण पृथ्वी ही यज्ञ मंडप बन गई। अनु यज्ञम वितन्नता, एक यज्ञ के बाद दूसरे यज्ञ का विस्तार करने लगे। प्राचीनाग्रही कुशई, कुशाओं को पूर्व की ओर बिछाया करके, वसुधा तलम आश्रितम आसीत, पूरी पृथ्वी ही यज्ञ मंडप बन गई। पूरी पृथ्वी को कुशाओं से बिछा दिया। प्राचीन पूर्व की ओर कुशा करके बिछाए, इसलिए बर्हिषद का नाम हो गया क्या? प्राचीन बर्हि। पूर्व की ओर नोक करके कुशाओं को बिछाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? प्राचीन बर्हि। अब प्राचीन बर्हि समझना बर्हिषद को। सामुद्रीं देवदेवोक्तां वये मे सतद्रुगिं, यामे च चारु सर्वाङ्गीं, किशोरीं सुष्ठवर्धनां, परिक्रमन्ते मुदबाहे चक्रमेघिनी सुखिनिव। सामुद्रीं, समुद्र की कन्या जिसका नाम था शतद्रुति। सामुद्रीं शतद्रुतिं, समुद्र की कन्या का नाम था शतद्रुति। देवदेवोक्ताम, ब्रह्मा जी के कहने पर, उपये में, उसके साथ प्राचीन बर्हि ने विवाह किया। देवदेव, देवताओं के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। उनके द्वारा उक्ताम कहने पर प्राचीन बर्हि ने शतद्रुतिम उपये में, शतद्रुति के साथ उपये में माने विवाहम अकरोत्,
शतद्रुति के साथ विवाह कर लिया। याम जिस शतद्रुति को चारु सर्वांगीन, चारु माने सुंदर थे सभी अंग, किशोरीम किशोर अवस्था में थी, सुष्ठु अलंकृताम अच्छी प्रकार से आभूषणों से सजी हुई थी, तो उसको सुंदर अंगों वाली किशोरी सुंदर सजी हुई बीच देखा कौन? अग्निदेव। तो अग्निदेव उस पर भी मोहित हो गए। बचना बच उद्वाहे परिक्रमंतीम, विवाह में फेरे ले रही थी, अग्नि की परिक्रमा ले रही थी। तो अग्नि ही चकमे, अग्नि उनको देखकर चमकने लगी, माने कमुकांत, चकमे माने अग्नि ने कामातुर होकर उनको चाहा। सुकीम यू, जैसे सुकी को चाहा था। अब इसमें कहानी है, कहानी ना सुनो तो ज्यादा अच्छा है? इसको सुना है? सप्तर्षियों के यज्ञ में, सप्तर्षियों के यज्ञ में सप्तर्षियों की भार्या को देखा अग्निदेव ने, तो मोहित हो गए, अग्निदेव मोहित हो गए। अग्नि की पत्नी थी स्वाहा, स्वाहा समझ गई अपने पति की चाल को, तो उन्होंने उसी का रूप धारण करके और अग्निदेव को तर्पण किया। लेकिन विलक्षणता तो होती है, पूरा रूप धारण करना कठिन था, पूरा रूप नहीं धारण कर पाई, अग्निदेव तृप्त नहीं हुए और अग्निदेव के अंश को सुखी बना करके वो सरकंडों में डाल के चली गई। इस बात की ओर संकेत किया गया है कि सप्तर्षियों की पत्नी को देखकर अग्नि चाहने लगी। अपने पति की भावना को समझकर स्वाहा अग्निदेव की पत्नी ने उनकी कामना को पूर्ति किया, किंतु कुछ न कुछ विलक्षणता को देख करके अग्नि समझ गए ये स्वाहा है, तो वो उनके अंश को सरकंडे में डाल करके चली गई। ये है, इतनी सुंदरी थी शतद्रुति कि उसको देख करके अग्निदेव फिर मोहित हो गए। पहले तो मोहित हुए थे अरुंधति को देख करके, अब मोहित हो गए शतद्रुति को देख करके। कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं प्रतिमा में लिखा है सुकी नाम की राजकन्या थी, ताम दृष्टवा अग्नि मोहित हुआ। उस राजकन्या को देखकर अग्निदेव मोहित हो गए। जो सही हो लगा देना, सभी मत है। विबुधासुर गंधर्व विबुध माने देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, नर माने मनुष्य, उरग माने नाग, सबको सूर्या इस नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने सौंदर्य से विहिता, सबको जीत लिया। देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्य सबको विहिता जीत लिया। दिशाओं में नूपुरैः कोणयन्त्या, नूपुर बजाती हुई चलती थी तो लोगों को चैन नहीं पड़ती थी, सब मोहित हो जाते थे। दिक्षु दिशाओं में नूपुरैः घुंघरू बजाते हुए, घुंघरुओं को कोणयन्त्या कोणन करती हुई बजाती हुई जब चलती थी तो देवता गंधर्व दानव सबको सूर्या नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने सौंदर्य से विहिता, सबको जीत लिया था। प्राचीन वरिषा पुत्रः शतद्रुत्या ससा भवन् तुल्यामृता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसा। प्राचीन वर्ष के शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्राः अभवन्, 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्राचीन वर्षः
राजा प्राचीन वधिते शतद्रुत्याम, शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्राः अभवन, 10 पुत्र उत्पन्न हुए। तुल्य नाम, सभी का एक ही नाम था, है? सभी तुल्य नाम और व्रत वाले थे, सभी का नाम प्रचेता हुआ और सभी एक ही व्रत का पालन करते थे, इसलिए 10 का नाम प्रचेता ही पड़ गया। तुल्य नाम व्रता, उनका व्रत और नाम एक ही तुल्य था। सर्वे धर्म स्नाता, सभी लोग धर्मात्मा थे, धर्म में स्नान किए हुए थे, धर्मात्मा थे, इसलिए सभी का नाम क्या पड़ गया? प्रचेतसः, प्रचेता पड़ गया। पित्रादिष्टा प्रजा सर्वे तपसेनामुमाविशन् 10 वर्ष सहस्राणि तपस्विम्। पित्रा आदिष्टा, पिता ने आदेश दिया, प्रजा सर्गी, प्रजा रचना के लिए पिता ने आदेश दिया, बच्चों सृष्टि को बढ़ाओ। तो प्रजा सर्गे, प्रजा की रचना के लिए, सर्ग माने रचना, प्रजा सर्गे, प्रजा की रचना के विषय में पित्रा, पिता प्राचीन वधि के द्वारा आदिष्टा, आदेश दिया गया। तब तपस्या, तपस्या करने के लिए अर्णवम आविशन, अर्णव माने समुद्र में, आविशन प्रवेश किया। तपसे, तपस्या करने के लिए अर्णवम समुद्र में आविशन प्रवेश किया और 10 वर्ष सहस्त्राणि, 10,000 वर्षों तक तपसा अर्चन, तपस्या से पूजन करते हुए तपस्पतिम, तपस्या के स्वामी भगवान को प्रसन्न कर लिए। 10 वर्ष सहस्त्राणि, 10,000 वर्षों तक तपसा अर्चन, तपस्या से अर्चना करते हुए तपस्पतिम, तपस्या के पति कौन है? भगवान, उनको प्रसन्न कर लिया। यदुक्तम पथिदृष्टेन विदिष्टेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयता। पथिदृष्टेन, रास्ते में मिले थे शंकर जी, पथि मार्ग में, दृष्टेन दिखलाई पड़ने वाले, गिरिसेन शंकर भगवान ने, प्रसीदता प्रसन्न होकर, यत उक्तम जो स्तोत्र उनको बताया, यत उक्तम जो उनसे कहा, किसने कहा? पथि दृष्टेन मार्ग में दिखाई पड़ने वाले, गिरिसेन शंकर जी ने, प्रसीदता प्रसन्न कर होते हुए, यत उक्तम जो बात कहा, तद्ध्यायन्ता उसका ध्यान करते हुए, जपन्तश्च उसी का जप करते हुए, और संयता संयत होकर, एकाग्रचित्त होकर, पूजयन्तश्च पूजन करते हुए, तपस्या के प्रति भगवान को उन्होंने प्रसन्न कर लिए। अब विदुर जी ने फिर प्रश्न कर दिए। विदुर उवाच प्रचेतसां विदित्रेण यथासिद्धि संक्रमः यदुराय प्रेतस्तन्नो ब्रह्मन् तदार्थवत्। प्रचेतसाम, विदुर जी ने कहा प्रचेताओं का गिरित्रेण शंकर जी के साथ पथि मार्ग में यथा संगमः आसीत्, जैसी उनकी भेंट हुई है। प्रचेतसाम, प्रचेताओं की, गिरित्रेण शिव जी के साथ, पथि मार्ग में, यथा जिस प्रकार, संगमः आसीत् भेंट हुआ, भेंट हुई, और यत उत आह हरः प्रीतः, यत जो हरः शंकर जी ने, प्रीतः
प्रसन्न हो करके आह माने कहा, क्या उपदेश दिया उनको? तत् नो, उस बात को हमसे वद, बतलाओ। हे ब्रह्मन, तन्नो ब्रह्मन वदार्थवत, हे ब्रह्मन तद, उस बात को, अर्थवत, अर्थ से भरे हुए वचनों को, नो, हमको बतलाइए कि शंकर जी ने क्या कहा। तन्नो वद, तत् माने उन वचनों को, नो माने हमसे, वद माने बतलाओ, जो अर्थवत, अर्थ वाले वचन हैं। संगमः खलु विप्रर्षे हे विप्र से, हे मुनिवर, हे ब्राह्मण देवता, शरीरधारियों का, इस संसार में, शिवेन संगमः, शिव जी के साथ भेंट होना, दुर्लभा, बड़ा दुर्लभ है। कैसे मिल गए? तपस्या करने पर कहीं शंकर जी मिलते हैं, अब बिना तपस्या किए कैसे भेंट हो गई? तो वही कह रहे हैं कि हे विप्र से, हे ब्राह्मण देवता, शरीरधारियों का, इस संसार में, शिवेन संगमः, शिव जी के साथ भेंट होना, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। मुनियों ने भी यम, जिन शिव जी को असंगात, आसक्ति रहित होकर के, अभीप्सितम, अपने अभीष्ट स्वामी का, दध्यौ, ध्यान करते रहे। असंगात, यम, अभीप्सितम, यम माने जिनको शिव जी अभीप्सित है, माने इष्ट है। मुनियों ने असंगात, संग रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के, दध्यु, उनका ध्यान किया है। फिर विचेताओं को कहां से मिल गए वो? आत्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राजसे सत्ययुक्तो विचरति घोरया भगवान् भव। भगवान तो आत्माराम है, अपने में ही आराम करते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं। आत्मा रमते इति आत्मा राम, अपनी आत्मा में ही जो मस्त रहते हैं वो आत्मा राम कहे जाते हैं। तो भगवान शिव तो आत्मा राम है, लेकिन अस्य, इस लोक कल्पस्य, लोक रचना के राध से आनंदित करने के लिए, घोरया शक्तिया युधा, अपनी घोर से व्यक्ति हो करके, युक्त हो करके, भगवान भव, भगवान शिव विचरति, विचरण किया करते हैं। घोरया शक्तिया युक्ता, प्रलय करने वाली शक्ति उनकी घोर शक्ति है। अपनी घोर शक्ति से युक्त होकर के भगवान भव, भगवान शंकर जी विचरति, पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। फिर प्रचेताओं से उनकी भेंट कहाँ हो गई? मैत्रेय हुआ, पितुर्वा प्रचेतसा, पितुर्वाक्यं शिरसाधाय साधवा दिशं प्रदीशं प्रयतोस्तपस्यादितचेतसा। प्रचेतसा, उन प्रचेताओं ने, पितुर्वाक्यम, पिता के वचनों को, शिरसा आदाय, सिर झुकाकर धारण किया। क्योंकि साधव बड़े सरल स्वभाव के थे, साधव साधु स्वभाव के थे, कोई प्रचेता। पितु वाक्यम, अपने पिता के वाक्यों को, शिरसा आदाय, सिर से धारण किया, और प्रचीतीम दिशम प्रेयु, पश्चिम दिशा की ओर चले गए। प्रतीचीम, पश्चिम, दिशम, दिशा की ओर, प्रेयु, चले गए। क्यों गए? तपस्या आदृत चेतसा, तपस्या में उनका चित्त आदर कर रहा था। तपसी, तपस्या में आदृत, आदर था, चेतसा, उनके चित्त का।
तो ऊपर पश्चिम दिशा की ओर गए। फिर क्या हुआ? समुद्रमुपवेष्टेन पश्यन् सुमत्सरं महन्मनैव स्वच्छं प्रसन्नाश्रिताश्रयम्। समुद्रम उप, समुद्र के तट पर ही, समुद्र के पास, विस्तीर्णम बड़े विस्तृत, सुमहत सरह एक विशाल सरोवर को अपश्यन उन्होंने देखा। समुद्रम उप, समुद्र के समीप में ही, विस्तीर्ण बड़े विस्तृत लंबे चौड़े, सुमहत सरह महान सरोवर को अपश्यन देखा। ऐसा था सरोवर महान मन इव स्वच्छम, जैसे महापुरुषों का मन प्रसन्न होता है, स्वच्छ होता है, ऐसे उसमें सुंदर स्वच्छ जल बना हुआ था। महान पुरुषों के मन इव, मन के समान वो सरोवर स्वच्छम स्वच्छ था और प्रसन्न सलील आशयम, स्वच्छ जल का तो वो खजाना था। प्रसन्न माने प्रसन्न, तो जल कैसे प्रसन्न होता है? स्वच्छ। तो स्वच्छ सलील माने जल का, आशय माने खजाना था। ऐसे सरोवर को देखा। नील रक्तोत्पलाम्भोजा कल्लारेन्द्रिवराकरं हंससारसशक्राभरणविभूषितम्। ये कमलों की जातियां हैं। इन कमलों की जातियों से वो सरोवर खिला हुआ था। नील कमल, रक्त कमल, उत्पल, अम्भोज, कल्हार, इंदिवर, इन कमलों का तो आकरम खजाना था, वो घर था। कौन कौन से कमल थे? नील कमल, रक्त कमल, उत्पल, अम्भोज, कल्हार और इंदिवर, इन कमलों का आकरम घर था, खजाना था। और कौन कौन पक्षी बोल रहे थे? हंस, सारस, चक्राहो माने चकवा चकवी, कारंडव माने बतख, इनका निकूजितम शब्द हो रहा था। मंत्र भ्रमर सौशौर्य मत, मत वाले, भ्रमर भौरों का, सौश्वर्य सुंदर स्वर फैल रहा था। सुस्वर से सौश्वर्य बना। मत, मत वाले, भ्रमर भौरों का, सौश्वर्य सुंदर स्वर को सुन करके हृष्ट हो रहे थे, प्रसन्न हो गए। रोम जिनके, ऐसी लताएं और अंघ्रिप माने वृक्ष थे। भौरों की गुनगुनाहट को सुन करके लताएं, वृक्ष सब प्रसन्न हो रहे थे। और पद्म कोश रचा, कमलों के पराग को दिक्षु विक्षपन दिशाओं में फैलाता हुआ पवन देव उत्सव, अपना उत्सव मना रहा था, अपना उत्सव मना रहा था। पवन देव कमलों की पराग को चारों ओर फैला रहे थे। तब पद्म कोश, कमल कोश की रज पराग को दिक्षु दिशाओं में विक्षिपत फेंकता हुआ पवन देव अपना उत्सव मना रहे थे। तत्र गांधर्वमाकर्ण्या मनोहरं तत्र, उस सरोवर के अंदर गान विद्या चल रही थी। शंकर जी केवल घोला ही नहीं खाते, धतूरा ही नहीं खाते, व्याकरण के बड़े अच्छे विद्वान हैं। व्याकरण के शंकर जी ने पाणिनि जी को व्याकरण विद्या का उपदेश दिया था और संगीत विद्या में भी बड़े छोटे थे। तो वहां कौन थे? संगीत विद्या का गान करने वाले शिव जी और उनके गण थे। तो तत्र, उस सरोवर में गांधर्व महाकर्ण्य, गांधर्व विद्या को सिद्ध करके जो दिव्य मार्ग, बड़ी बड़ी सुंदर दिव्यताएं थी, मन को हरण करने वाली थी, उनको सुन करके ते राजपुत्रा विस्मयो, वे राजपुत्र विस्मय में पड़ गए, चकित हो गए। ते वे राजपुत्रा, राजा के पुत्र, विस्मयो विस्मित हो गए। मृदंग
और पाव माने ढोल, ये सब बज रहे थे। तर्हि सरसस्तस्मान् निष्क्रामन्तं सानुगं तर्हि एव उसी समय तस्मात् सरसः उस सरोवर से विनिष्क्रांतम निकल रहे थे, सह अनुगम अपने अनुयायियों के सहित अमर प्रवर देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव। तभी एव उसी समय सरसः तस्मात्, तस्मात् माने उस, सरसा माने सरोवर से, विनिष्क्रांतम निकल रहे थे, सह अनुगम अपने अनुयायियों के सहित, और उपगीयमानम जिनका गान किया जा रहा था, द्युधानुगई देवताओं के अनुचरों के द्वारा, क्या गंधर्वों के द्वारा, उपगीयमानम जिनका गान किया जा रहा था, ऐसे अमर प्रवरम देवताओं में श्रेष्ठ, अमर माने देवता, उन देवताओं में प्रवर माने श्रेष्ठ भगवान शिव को निकलते हुए देखा। ऐसा था शिव जी का शरीर। तप्त हे मणिकायाभं श्रीकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादशुभं वीक्ष्य प्रणेमुदराजकौतुकात्। तप्त तपाया गया, हेम माने सोना, और सोने की निकाय माने रास, तप्त तपाए गए, हेम सोने की, निकाय राशि के समान, जैसे सोने का ढेर हो, ऐसे तो उनके शरीर की आभम, आभा की, कांड की, तप्त तपाए हुए, हेम सोने की, निकाय राशि के समान, ढेर के समान, आभा कांड की, ऐसे शिविकंठम शंकर जी को देखा, जो त्रिलोचनम तीन नेत्रों वाले थे, प्रसाद सुमुखम प्रसन्नता के कारण उनका मुख बड़ा ही प्रसन्न था, सुंदर था। प्रसाद प्रसन्नता के कारण सुमुखम, उनका मुख बड़ा सुंदर था। उनको बीच देख करके उन प्रचेताओं में जात कौतुका, कुतूहल उत्पन्न हुआ। जात मन उत्पन्न हुआ, कौतुक मन कुतूहल, और उनको प्रसन्न देख करके प्रचेताओं ने प्रणेमुः, उनको प्रणाम किया। शतान प्रपन्ना हरो भगवान् धर्मवत्सला धर्मज्ञान संपन्ना वेदानुवाचः। सह भगवान धर्मवत्सला, वे भगवान को तो धर्म बहुत प्रिय है, धर्म के वत्सल हैं, धर्म बहुत प्रिय है। और प्रपन्न आरती हरा, प्रपन्न शरणागतों की आरती पीड़ा को हरण करने वाले हैं। कौन? भगवान शिव। प्रपन्न आरती हरा, शरणागतों की, प्रपन्न माने शरणागत, उनकी आरती पीड़ा को हरण करने वाले हैं। और भगवान, उनको धर्म बहुत प्रिय है। उन्होंने देखा कि ये प्रचेता लोग हैं, कैसे हैं कि धर्म ज्ञान धर्म के हैं, शील संपन्नान, सरल शील स्वभाव से युक्त हैं, प्रीतान, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। भगवान शिव भी उनको देख करके प्रीता, प्रसन्न हो गए। और उवाच, उनसे बोले, श्री रुद्र यूयं सदा पुत्रा विदकं वशिष्ठं अनुग्रहाय वरं वा एवं मे दर्शनं कृतं। यूयम, आप सब लोग, बर्हिषदः, क्या लिखा है? बेरिषदः, इसमें बर्हिषदः। यूयम, आप लोग, बेरिषदः पुत्रा, प्राचीन वर्ही के पुत्र हैं। वह चिकीर्षितम विदितम, आप लोगों की चिकीर्षा क्या करना चाहते हैं, इस बात को विदितम, मैं जानता हूँ।
वह आप लोगों की चिकीर्षिता क्या करने की इच्छा है, इस बात को मैं जानता हूं। भद्रम वह आपका कल्याण हो, अनुग्रहाय अनुग्रह करने के लिए मैंने आप लोगों को दर्शन दिया है। अनुग्रहाय अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, एवं इस प्रकार आप लोगों ने मैं दर्शनम कृतम मेरे दर्शन किए हैं। यह परहरण्य साक्षात् त्रिगुणाजीव संहिता भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे। यह जो मैं जानता हूं कि तुम लोग रंगसा प्रकृति से परे हो। रंगसा माने प्रकृति का वेग, उससे परे हो, या साक्षात त्रिगुणा जीव संहिता, साक्षात जो तीनों गुणों वाली है, जो जिसकी जीव संज्ञा है, उससे आप लोग परे हैं। कौन? भगवान वासुदेव। यह जो रंगसा वेग से त्रिगुणा तीन गुणों वाली प्रकृति, जीव संहिता जीव से, इनसे सबसे परे हैं। कौन? भगवान वासुदेव। तो भगवान वासुदेव की जो प्रपन्ना शरणागत है, सह प्रियो ही में, वे मुझे बहुत प्रिय होते हैं। भाव है भगवंतम वासुदेवम, भगवान वासुदेव हैं जो जीव से भी परे हैं और प्रकृति से भी परे हैं। उन भगवान पर जो शरणागत हो जाता है, सह में प्रिय, वो मेरे लिए बहुत प्रिय होता है। स्वधर्मनिष्ठा सतजन्म वेदुमान् तिरञ्जलावेदि तदा परं हिमाम् अव्याकृतं भागवतो न वैष्णवं पदं यथाहं विबुधाकराभ्यये। स्वधर्मनिष्ठा, अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुमान पुरुष शत जन्म भी 100 जन्मों तक धर्म का पालन करे, तब वो ब्रह्मा बन पाता है। स्वधर्म निष्ठा, अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुमान पुरुष 7 जन्म भी 100 जन्मों के बाद विरिञ्चताम् एति ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। ततः परम, इसके बाद माम मुझे प्राप्त होता है। 100 जन्मों तक धर्म करे तब ब्रह्मा बनेगा, और जब ब्रह्मा बनेगा और फिर धर्म करेगा, ततः परम माम, इसके बाद वो मुझे प्राप्त करता है। लेकिन भागवतः, जो भगवान का भक्त है, वो अव्याकृतम, प्रपंच से अतीत, अव्याकृतम माने प्रपंचातीतम, प्रपंच से अतीत विष्णु पद को कालात्य अपने अधिकारों की समाप्ति के बाद तुरंत प्राप्त कर लेता है। भागवत केवल भगवान का भक्त अव्याकृतम, प्रपंच से अतीत वैष्णव पदम, भगवान विष्णु के पद को कलात्य अपनी कलाओं के अधिकारों के अंत्य माने समाप्त होने पर शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। यथा अहम, जैसे मैं रुद्र भगवान को प्राप्त कर चुका हूँ। यथा अहम, जैसे मैं, ऐसे भागवता भगवान के भक्त भी अव्याकृतम वैष्णव पदम, प्रपंच से अतीत, प्रपंच से बहुत दूर विष्णु पद को कलात्य अपने कलाओं के अधिकारों के अंत्य माने समाप्ति के बाद ही प्राप्त कर लेते हैं। अथ भागवतायोऽयं प्रियासा भगवान् यथा नमद्भागवतानन्दः प्रियानन्दोऽसिकरिति। यूयं भागवता, आप लोग भगवान के भक्त हैं, इसलिए प्रियास्था, मुझे बहुत प्रिय हैं। कैसे प्रिय लगते हो?
यथा भगवान, जैसे भगवान मुझको प्रिय हैं, यूयम आप लोग भागवता भगवान के भक्त हैं, इसलिए प्रियास्थ मुझे प्रिय लगते हो। यथा भगवान, जैसे भगवान मुझे प्रिय हैं, वैसे आप लोग भी मुझे प्रिय लगते हो। मत भागवता नाम, मुझे भगवान के भक्तों से बढ़ करके कभिचित कभी भी अन्य प्रियान न अस्ति, अन्य कोई भी प्रिय नहीं है। भागवता नाम, भगवान के भक्तों से बढ़कर, मत मेरे लिए, अन्य कोई अन्य पुरुष, कभिचित इसी समय भी, प्रियान न प्रिय नहीं होता है। इसलिए जितने आप मुझे प्रिय हैं उतना और कोई प्रिय नहीं होता है। इदं विविक्तं कर्तव्यं पवित्रं मंगलं परं निश्चेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामिव। इदं, इस स्तोत्र को मैं जो तुम्हें बताता हूँ, विविक्तम पवित्र होकर के, यह एकांत में जपतव्यम जप करना, क्योंकि पवित्रम ये बहुत पवित्र स्तोत्र है। परम मंगलम बहुत अधिक मंगल करने वाला है, परम मंगलकारी है। निश्रेयस करम चापी, निश्रेयस कल्याणकारी है। श्रूयताम सुनिए, तद उस स्तोत्र को, वह वदामि आप लोगों से मैं कहता हूँ। श्रूयताम सुनो, तद वह स्तोत्र, वह आप लोगों से, वदामि मैं बोल रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ। मैत्रेय हुआ इत्यनुक्रोश हृदयो भगवान् शिव नारायण परो वच। इस प्रकार भगवान अनुक्रोश हृदय, दया से भरा हुआ उनका हृदय था। अनुक्रोश माने दया, दया से पूर्ण था उनका हृदय। तो भगवान शिव तान आह, भगवान के बाद आ है भगवान आ। भगवान कौन? भगवान शिव, शिव जी। तान उन प्रचेताओं से, आह बोले। बद्धांजलि, वो राजपुत्र थे, अंजलि बांधे खड़े थे। महाराज हम ध्यान से सुन रहे हैं, आप बताइए क्या बतला रहे हैं। बद्धांजलि, जो अंजलि बांधे खड़े थे, ऐसे राजपुत्रों से नारायण भगवान के विषय में वचन बोले। श्री रुद्रवाच जितं आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भगवाराधसाराधं सर्वसात्मने नमः। हे आत्मविद धुर्य, आत्मज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ। आत्मविद, आत्मज्ञानियों में धुर्य माने श्रेष्ठ। हे भगवान, ते जितम आपकी जय हो। स्वस्थये, हमारा कल्याण, हमारे कल्याण के लिए हो। और स्वस्तिरस्तु, हम सबका कल्याण हो, हमारे कल्याण के लिए हो। भवता राधसा, आपके आनंद स्वरूप से ही राधम हम सिद्ध हो गए। राधसा आनंद स्वरूपेण, आपके आनंद स्वरूप से या आपके तेज से राधम हम सिद्ध हो गए। सर्वस्मय आत्मने, सबकी आत्मा है आप, हम आपको नमः नमस्कार करते हैं। सर्वस्मय आत्मने नमः, सबकी आत्मा आपको नमस्कार है। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे
को नमस्कार है। पंकज माने कमल उत्पन्न हुआ है नाभि से जिनके, वो है भगवान कौन? पंकज नाभ। पंकज नाभ भगवान को नमस्कार है। भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म महाभूत और इंद्रियों की आत्मा आपको नमस्कार है। भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मने नमः। सूक्ष्म महाभूत और इंद्रियों की आत्मा आपको नमस्कार है। शांत वसुदेव जी को नमस्कार है। कूटस्थाय मन निर्विकाराय, विकारों से रहित आपको नमस्कार है। कूटस्थ माने विकारों से रहित आपको नमस्कार है। स्वरोचि से अपने आप प्रकाशमान आपको नमस्कार है। स्व माने स्वयं की, रोचि माने कांति बढ़ रही है, आप स्वयं प्रकाशमान है, ऐसे आपको नमस्कार है। संकर्षणाय सूक्ष्माय धनंताय अंतराय नमो विश्वप्रोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। संकर्षण भगवान को नमस्कार है। जो अत्यंत सूक्ष्म है उन भगवान को नमस्कार है। दुरंताय, जो संसार का अंत करने वाले हैं, ऐसे बलराम जी को नमस्कार है। और अंतकाय, जो काल रूप है, जो अंतकारी है, ऐसे बलराम जी को नमस्कार है। नमो विश्व प्रबोधाय, विश्व को प्रबोध माने ज्ञान देने वाले बलराम जी को नमस्कार है। प्रद्युम्नाय अंतरात्मने, जो अंतरात्मा है, कौन? भगवान प्रद्युम्न, अंतरात्मा के अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न है। अंतरात्मा ने, अंतर की आत्मा प्रद्युम्न भगवान को नमस्कार है। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमो वरनांसाय पूर्णाय निवेदात्मने। अनिरुद्धाय नमो नमः, अनिरुद्ध को नमस्कार है। कौन है अनिरुद्ध? ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिक मन इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रिय आत्मा ने, इंद्रियों की आत्मा है। ऋषिकेश, ऋषिक माने इंद्रियां, उनके ईश माने स्वामी हैं। ऋषिकेश हैं आप, इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रिय आत्मा ने, इंद्रियों की आत्मा में। नमः परमहंसाय, परमहंस स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पूर्ण हैं और निभृतात्मा ने, निभृतात्मा ने मैंने वृद्धि क्षय रहता है। आप कभी बढ़ते नहीं, आप कभी क्षीण नहीं होते, निभृतात्मा है, इसलिए आपको नमस्कार है। निभृतात्मा ने माने क्षय वृद्धि रहता है। क्षय, आपका क्षय नहीं होता, आपकी वृद्धि नहीं होती, सदा एक जैसा रहते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। स्वर्गापवर्ग नित्यं शुचितले नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंत्रवे। स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष के आप द्वार। स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष के द्वार हैं। अपवर्ग, जहाँ पवर्ग नहीं होता है वो अपवर्ग कहा जाता है। अपवर्ग माने जहाँ पवर्ग न हो। कौन है पवर्ग? पाप है। जहाँ पाप नहीं है, भा माने फल की कामना नहीं है, बा माने बंधन नहीं है, भा माने भय नहीं है, और मरण का भय नहीं, पापा बाबा हुआ ही नहीं। उस वो कौन है पद? मोक्ष पद। ऐसा मोक्ष पद, वहाँ लौकिक नाते नहीं चलते हैं, लौकिक नाते नहीं चलते हैं। जैसे पा माने पापा, भा माने फूफा है, और बा माने बहन या बहू, भा माने भाभी, माँ माने मम्मी माई, ये लौकिक नाते नहीं चलते हैं, वो अपवर्ग कहा जाता है। दोनों अर्थ लगा लो। अरे आप लोग पंडित हैं तो समझते हैं सब। चातुर्होत्रा, नमो हिरण्यवीर्य। अरे स्वर्ग के और अपवर्ग मोक्ष के द्वार है। नित्यम, प्रतिदिन, शुचि सदैव, पवित्र हृदय में आप विराजमान रहने वाले। शुचि माने पवित्र हृदय,
उसमें सदे माने विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। नमो हिरण्य वीर्याय, हिरण्य रूप अंश वाले आपको नमस्कार है। चातुर्होत्राय तत्वे, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इनके द्वारा जो कर्म होता है उसे चातुर्होत्र कर्म कहते हैं। चार के द्वारा जो संपन्न हो वो चातुर्होत्र कर्म है। तो चातुर्होत्र कर्म के तंतवे माने विस्तार काय, चातुर्होत्र कर्मों का विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। नम ऊर्जे इसे प्रयापतये यज्ञरेतसे त्रिपुराय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। नमः नमस्कार है। ऊर्जे, ऊर्ज अन्न माने पितरों का अन्न, इस माने देवताओं का अन्न। आप पितरों के अन्न रूप में हैं, देवताओं के अन्न रूप में हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। त्रय्यापतये, वेदत्रयी के आप पति माने स्वामी हैं। त्रय्या वेदत्रयी, उसके पतये स्वामी हैं आप, आपको नमस्कार है। यज्ञ रेत से, आप यज्ञ रेत, यज्ञ क्या रेत क्या है माने सोमरस, आप सोमरस स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। यज्ञ रेत से माने सोमाय, सोमरसाय, सोमरस रूपी हैं आप, आपको नमस्कार है। और कैसे हैं आप? जीवानाम तृप्तिदाय, जीवों को तृप्त करने वाले हैं। और नमः सर्वरसात्मने, संपूर्ण रस के स्वरूप, संपूर्ण रस का स्वरूप क्या है? जल, जल रूप भी आप ही हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। नमः सर्व रसात्मने, सभी रसों की आत्मा यानी जल रूप आपको नमस्कार। सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय श्रेयसे नमः त्रैलोक्यपालाय सर्वोदराय च। सर्व सभी प्राणियों की, सत्व माने चित्त, आत्मा और देह आप ही। सर्व सत्व आत्मा देहाय, सभी प्राणियों के चित्त, देह और उनकी आत्मा आप ही। विशेषाय माने पृथ्वी रूपाय, आप ही पृथ्वी रूप हैं। और स्थवीय से, अत्यंत स्थूल से स्थूल आप ही हैं। नमः त्रैलोक्य पालाय, आप तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। सह ओजो बलाय च, है सह मानसिक बल, ओज इंद्रियों का बल, और बल माने शारीरिक बल, ये सब बल आपका ही है। मानसिक बल, शारीरिक बल और मानसिक बल, इंद्रियों का बल और शारीरिक बल, ये आपके ही रूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। अर्धलिंगाय नमस्ते नमो नरवैरात्मने नमः पुण्याय लोकाय मनुष्य भूरिवर्चसे। अर्धलिंगाय, शब्दों द्वारा पदार्थ को सूचित करने वाले, आकाश रूप आप ही हैं। आकाश का गुण है ये शब्द, शब्द गुण कम आकाश, शब्द है आकाश का गुण शब्द ही है। अर्थ के लिंग माने सूचक, आकाश रूप आप ही हैं। और अंतर बहिरात्मनि, आप आत्माओं के अंतर और बाहर निवास करते हैं, माने वायु रूप भी आप ही, आपका आकाश रूप भी है। और वायु रूप से प्राणियों के अंदर और बाहर सब जगह आप रहते हैं। अंतर बहिरात्मनि, आत्माओं के अंदर और बाहर आपका ही निवास है। नमः पुण्याय लोकाय, पुण्य लोक को नमस्कार है। अमुष्मय, इन भूरिवर्च से, अत्यधिक कांति वाली, भूरि माने अधिक, वर्चस माने कांति, तो भूरिवर्च से अधिक कांति वाले आपको नमस्कार है। प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विभागाय मृतवे दुःखदाय च। प्रवृत्त कर्म और निवृत्त कर्म, प्रवृत्त माने संसार में लगाने वाले, निवृत्त माने संसार से दूर करने वाले। प्रवृत्त और निवृत्त दोनों कर्म के स्वरूप आप भी हैं। पितृदेवाय,
पितृ देवताओं के स्वरूप में आप ही हैं और उनके कर्म भी आप ही हैं, उनके कर्मों की प्रेरणा भी आप देते हैं। नमः धर्म विपाकाय, आगे घंटाकर तो नहीं है। इसमें नहीं, इसलिए अधर्म विपाकाय, अधर्म का क्या फल है? मृत्यु और दुख। अधर्म का परिणाम स्वरूप मृत्यु देने वाले, दुखदाय दुख देने वाले आप ही हैं। इसमें खंडाकार नहीं। धर्म का परिणाम क्या है? धर्म का परिणाम मृत्यु नहीं होता, दुख नहीं होता, अधर्म का परिणाम होगा। इसलिए खंडाकार जरूर लगना चाहिए। नभा अधर्म विपाकाय, अधर्म का परिणाम मृत्यु या दुख देने वाले आप ही हैं। नमस्त आशीषामि हे आशीषाम ईश, मनोरथों के स्वामी। आशीषाम मनोरथानाम, आशीषों के मनोरथों के, ईश माने स्वामी। नमस्ते, आपको नमस्कार है। मनवे मन रूप आपको नमस्कार है। मनो भी आप ही, कारणात्मने सबके कारण स्वरूप आप ही, ऐसे आपको नमस्कार है। नमो धर्माय महते, व्यापक विशाल धर्म आप ही है। धर्म रूप आपको नमस्कार है। बृहते माने व्यापक, श्री कृष्ण को नमस्कार है। अकुंठ मेध से, लोक कल्याण से जिनकी बुद्धि कुंठित नहीं होती, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। अकुंठ मेध से, जिनकी मेधा माने बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, कभी पीछे नहीं होती, लोक कल्याण से, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च, पुराण पुरुष को नमस्कार है और सांख्य योग के ईश्वर आपको नमस्कार है। सांख्य योग ईश्वराय च, सांख्य के योग के ईश्वर आपको नमस्कार है। शक्ति त्रय समेताय नमो वाचो विभूतये, शक्ति त्रय समेताय, तीन शक्तियों से युक्त आपको नमस्कार है। यानी कर्ता और करण और कर्म, ये तीन शक्तियां हैं। कर्ता, करण और कर्म, ये तीन शक्तियों वाले आपको नमस्कार है। करण माने इंद्रियां, इंद्रियों की शक्ति आप भी हैं, इंद्रियों का अधिष्ठाता कर्ता आप ही हैं और कर्म भी आप ही हैं। तो तीन शक्तियों से युक्त हैं आप। या सात्विक राजस तामस, ये तीन शक्तियों से युक्त हैं। कोई इस व्यर्थ लगा। शक्ति त्रय समेता, मेढु से माने कामानाम अभिवर्षणे, कामनाओं की वर्षा करने वाले आपको नमस्कार है। मेढु से कामनाओं की वर्षा करने वाले आपको नमस्कार है। अहंकृतात्मने, अहंकार के देवता आपको नमस्कार है। चेत आकूति रूपाय, चेत है माने कर्मेंद्रियां और आकूति माने ज्ञानेंद्रियां आपके ही रूप। चेता माने कर्म और आकूति माने ज्ञान, ये आपके रूप है। ऐसे वाचो विभूत है, वाणी की विभूति आपको नमस्कार है। वाचो वाणी की विभूत है, विभूति स्वरूप आपको नमस्कार है। दर्शनम नो दिदिक्षुणां देवागताचिनं ध्रुवं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं। नो, हम लोगों को जो दिदिक्षुणां, आपके दर्शनों के इच्छुक हैं, ऐसे हम लोगों को दर्शनम दे, आप दर्शन दीजिए। दिदिक्षुणां, दर्शन के इच्छुक, नो हमारे लिए दर्शनम दे,
दर्शन दीजिए। भागवतार्चितम, आपके भगवान के भक्त जिस रूप की पूजा करते हैं, भागवत अर्चितम, भक्तों के द्वारा पूजित अपने स्वरूप के दर्शन और कराइए। स्वानाम, अपने भक्तों को प्रियतमम रूपम, जो रूप बहुत प्रिय है उस रूप के हमको दर्शन कराइए, जो संपूर्ण इंद्रियां और गुणों के लिए अंजन स्वरूप है। अंजन आंखों में लगाओ तो आंखें साफ हो जाती, जो संपूर्ण इंद्रियों को स्वच्छ कर दे, ऐसे सुंदर स्वरूप के दर्शन हमको कराइए। सिद्ध प्राप्त घन श्याम सर्वसौंदर्य संग्रहम चारुवायत चतुर्बाहो सुजातरुचिराननम। स्निग्ध माने चमकीले, प्रावृत वर्षा काल के घन मेघ के समान श्यामल वर्ण वाला अपना स्वरूप हमको दिखलाइए। स्निग्ध माने चिकन चिकना या चमकीला, प्रावृत वर्षा काल के घन मेघों के समान श्यामम श्यामल वर्ण अपना हमको दिखलाइए, जो सर्व सौंदर्य संग्रहम, सभी सौंदर्यों का संग्रह स्वरूप है आपका, सारे सौंदर्य आपके स्वरूप में है, ऐसे स्वरूप को हमको दिखलाइए। चारु आयत, चारु माने सुंदर, आयत माने लंबी चौड़ी, चतुर्बाहु चार भुजाओं वाला रूप हमको दिखाइए। चारु सुंदर, आयत लंबी चौड़ी भुजाओं वाले सुंदर रूप को हमको दिखलाइए। सुजात रुचिर आननम, सुजात कमल के समान, रुचिर सुंदर, आनन मुख वाला रूप हमको दिखाइए। पद्म कोश पलाचाक्षम सुंदरभ्रुसुनासिकं सुदृढं सुबोधाशं स्मरणविभूषणम्। पद्म कोश, कमल कोश के, पलाश माने दल के समान, अक्षम जिसमें नेत्र है, ऐसा स्वरूप हमको दिखलाइए। पद्म कोश माने कमल कोश, उसका पलाश माने पत्ता, दल, कमल दल के समान, अक्षम नेत्रों वाला, और कैसा रूप हो, सुंदर भ्रू जिसमें सुंदर भावें हो, कामदेव के धनुष जैसी टेढ़ी टेढ़ी सुंदर भ्रू, सुंदर भावों वाला रूप हमको दिखाइए। सुनासिकम, जिसमें सुंदर नाक हो, तोते की चोंच जैसी, ऐसी सुंदर नाक वाला स्वरूप हमको दिखलाइए। मैं सुद्विजम, जिसमें सुंदर दांत हो, छोटे छोटे अनार के से दाने, सुद्विजम जिसमें सुंदर दांत हो। सुकपोल आस्यम, सुंदर कपोलों वाला, आस्य माने मुख हमको दिखलाइए। सुकपोल आस्यम, मुख हमको दिखलाइए। और समकर्ण, समान कान हो, कान हो दोनों, एक छोटा एक बड़ा नहीं, एक कान हो सूप जैसा, एक हो तो छोटे, समकर्ण दोनों समान कानों वाला, आभूषणों से युक्त अपना स्वरूप हमको दिखलाइए। प्रीत्य प्रहसिता पांग प्रीत, प्रीति प्रसन्नता पूर्वक, प्रहसित खिलखिलाकर हंसता हुआ मुख हमको दिखलाइए। केवल मुस्कुराता हुआ नहीं, यूं भर कर हंसता हुआ मुख दिखलाइए। प्रीति प्रसन्नता पूर्वक, प्रहसित हंसी से युक्त, अपांग कटाक्षों वाला स्वरूप हमको दिखलाइए, जो अलकई घुंघराले केशों से उपशोभितम शोभायमान हो। अलक माने घुंघराले केश, उनसे उपशोभितम शोभायमान हो। लसत पंकज किंजल दुकूलम, लसत शोभायमान हो, पंकज कमल की, किंजल केसर के समान, दुकूलम वस्त्र, कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र जिसका जिसमें शोभा, ऐसा रूप हमको दिखलाइए। अब मृष्ट कुंडलम, चमकते हुए कुंडलों वाला
स्वरूप हमको दिखलाइए। जो असली सोने के कुंडल हो, नकली सोने के ना हो। आजकल सोनार को दो, चाहे जितना कर दो, मिलावट बिना किए। तो मनुष्य कुंडल, चमकते हुए कुंडल जिस स्वरूप में हो, ऐसा स्वरूप हमको दिखलाइए। स्फुरत किरीट भलय स्फुरत, चमक रहे हो, झिलमिला रहे हो, सुंदर किरीट माने मुकुट, वलय माने कंकण, हार, नूपुर और मेखला खूब चमकीले हो, ऐसा जो हमको दिखलाइए। शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और मणियों से रिद्धिमत धन धान्य से भरा हुआ स्वरूप हमको दिखलाइए। हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और मणियों से संपन्न रूप हमको दिखलाइए। सिंह स्कंध शोभित सिंह के समान कंधों की कांति हो, ऐसे कंधे हो जो सिंह के समान मजबूत हो। सिंह, स्कंध, तिस, सिंह जैसे कंधों के समान, तिस माने कांति हो। और बिभ्रत, कहाँ है? बिभ्रत जो धारण किए हों, ग्रीव कंठ में कौस्तुभम, कौस्तुभमणि, बिभ्रत धारण किए हों, ग्रीव गले में, कौस्तुभम, कौस्तुभमणि, ऐसा रूप हमको दिखलाइए। श्रिया अनपायन्या, अनपायन्या कभी अलग न होने वाली, श्री माने श्रीवत्स का चिन्ह वक्षस्थल में हो। अपाय माने अलग होना, अनपाय माने अलग न होना, कभी अलग न होने वाली श्रिया लक्ष्मी के चिन्ह के द्वारा आक्षिप्त तिरस्कृत हो रहा है। निकस कसौटी का, उत्पल माने पत्थर, कसौटी से मणि की शोभा देखी जाती है, तो कसौटी में कसने वाला जो पत्थर, उसको तिरस्कृत करने वाले श्रीवत्स के चिन्ह से जो शोभामान है, ऐसा स्वरूप हमको दिखलाइए। निकस माने कसौटी का, अस माने पत्थर जहाँ हो, ऐसे उर्सा वक्षस्थल से उल्लसित शोभायमान स्वरूप हमको दिखलाइए। पूरे चक्र पूर्व रेचक इन प्राणायामों के द्वारा संविघ्न ऊपर नीचे हिल रहा हो, बलि जिनमें 3 रेखाएं हैं, वल्गु जो मधुर है, दल पीपल के पत्ते के समान है, ऐसा सुंदर उदरम माने पेट, बलि माने त्रिबली 3 रेखाएं जिसमें पड़ी, वल्गु माने सुंदर, दल पीपल के पत्ते के समान, उदरम जिसमें पेट है, ऐसा स्वरूप हमको दिखलाइए। और है अच्छा, प्रतिसंक्रामयत विश्वम, जिसमें विश्व को लीन कर लेते हैं, प्रति अरे हाँ, प्रतिसंक्रामयत विश्वम, जिसमें पूरा विश्व संक्रमित हो जाए, ऐसी आवर्त गंभीरया जल भंवर के समान गहरी नाभि वाला स्वरूप हमको दिखलाइए। है नाम यानी प्रतिसंक्रामयत विश्वम, जिसमें विश्व संक्रमित हो जाए, ऐसी नाभि वाला रूप हमको दिखलाइए, जो आवर्त माने जल भंवर के समान गंभीरया गंभीर हो।